मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्वांटिटेटिवली किस तरह का रिलेशन होगा, उसकी क्वांटिटी में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में किस तरह का रिलेशन होगा। स्टोकियोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्टोकियोन जिसका मतलब है एलिमेंट, मिट्रॉन जिसका मतलब है मेजर। तो स्टोकियोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन से क्लियर है, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बना रहा है। और डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टोकियोमेट्री को समझने से पहले आपको केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? A brief representation of a chemical change in the form of symbols and formula involved in that chemical change। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो भी इन्वॉल्वमेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उनको हम सिंबल्स या फॉर्मूला से लिखेंगे तो जो एक रिप्रेजेंटेशन आएगी उसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू गिव सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। मतलब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से हो रहा है। AgNO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम क्लोराइड NaCl। और क्या बन रहा है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 साथ में सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, तो जब हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो ये बन गई केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है? मेनली 2 तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और सेकंड इन्फॉर्मेशन है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखते ही हमें उस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके नाम पता चल पड़ते हैं। जैसे इस केमिकल इक्वेशन में मीथेन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो नाम का पता चल रहा है, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में हमें 3-4 टाइप्स की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली इन्फॉर्मेशन है क्वालिटेटिव की, कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल पड़ते हैं। जैसे इसमें मीथेन का 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ। और प्रोडक्ट में क्या बना? 1 मॉलिक्यूल बना कार्बन डाइऑक्साइड का और साथ में 2 मॉलिक्यूल बने वाटर के। तो पहली इन्फॉर्मेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल पड़ते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिलती है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल पड़ते हैं। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है नंबर ऑफ मोल। जैसे यहाँ पे 1 मोल किसका? मीथेन का रिएक्ट किया 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, और 1 मोल बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल बन गए वाटर। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि हमें यहाँ से वेट पता चल पड़ता है ग्राम में। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल मीथेन रिएक्ट किया तो 1 मोल मीथेन का वेट कितना होगा? मीथेन का जो मोलर मास है उसको जब हम ग्राम में लिखेंगे उसके बराबर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो यहाँ पे देखो 12 और 4 16 ग्राम मीथेन किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास है 32, लेकिन यहाँ पे 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 32 × 2 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना, और साथ में वाटर 36 ग्राम वाटर बन गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम्स में हमें पता चल पड़ता है। और अगर गैसेज इन्वॉल्व है, एक या एक से ज़्यादा गैसेज हैं, तो हमें उनका वॉल्यूम भी पता चल पड़ता है। तो फोर्थ इन्फॉर्मेशन है वॉल्यूम पता चल पड़ता है अगर गैसेज हैं तो। यहाँ पे 4 गैसेज हैं। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट की किसके साथ? 2 मोल ऑक्सीजन के साथ। मतलब 2 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो गया? 44.8 लीटर ऑक्सीजन। क्या बना? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और अगेन 2 मोल वाटर
जो हो जाएगा 44.8 लीटर वाटर। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसे बोलते हैं? ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट का नंबर्स बराबर होंगे, उनके एटम्स बराबर होंगे। ठीक है, a chemical equation in which atoms of a particular element is same in reactant as well as in product। हमने एक एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन रिएक्ट किया हाइड्रोजन से और क्या बन गया? वाटर। अब इसमें देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 1। मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? 2 and 2। अब हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2 आ गए। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर सेम। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के वेरियस मेथड्स हैं। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड है पार्शियल इक्वेशन मेथड, उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड फोर्थ इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे अभी। हिट एंड ट्रायल मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोला जाता है। हिट एंड ट्रायल, अपनी मर्जी से कोई नंबर लो और बैलेंसिंग करना शुरू कर दो। ट्रायल एंड एरर का भी यही मतलब है, तब तक ट्राई करते रहो जब तक एरर ठीक ना हो जाए। ठीक है, गलती आ गई फिर से ट्राई करो। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के कुछ एक पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हमने केमिकल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है उस केमिकल इक्वेशन में अगर कोई एलिमेंट्री गैस है तो उस एलिमेंट्री गैस को एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना है। अब एलिमेंट्री गैस किसे बोलेंगे? ऐसी गैस जिसमें सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सेम एटम से मिलकर जो गैस बनी है वो है एलिमेंट्री गैस, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है, जो एक केमिकल इक्वेशन हम बनाएंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा एटम्स वाला फार्मूला होगा उस फार्मूला को लेते हुए हम बैलेंसिंग शुरू करेंगे। बैलेंसिंग हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे कम है और फिर बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद जब बैलेंसिंग हो गई तो जो एटॉमिक फॉर्म में हमने एलिमेंट्री गैस को कन्वर्ट किया था उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए या नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा हुआ है आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म्स फेरस, फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इससे हमने केमिकल इक्वेशन बनानी है, वो पहला स्टेप है। ठीक है, आयरन Fe रिएक्ट्स विद वाटर H2O एंड फॉर्म्स फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने केमिकल इक्वेशन बना दी। अब सेकंड स्टेप है, हमने इसमें देखना है कोई एलिमेंट्री गैस तो नहीं है। यस, H2 ऐसी गैस है जिसमें दोनों हाइड्रोजन के एटम है, तो इसको हमने एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना है। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसको हमने एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इसकी जगह हम लिख देंगे 2H। अब उसके बाद है इस केमिकल इक्वेशन में हमने देखना है ऐसा फार्मूला जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, उसको बेस मानते हुए हमने बैलेंसिंग करनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम है, देखिए 3 आयरन के हैं और 4 ऑक्सीजन के, टोटल 7 एटम है इसके अंदर। तो इसको हम बेस मानेंगे। आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 1 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन 4 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो हम इस पूरे फॉर्मूला को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आयरन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, इधर हम Fe3O4 लिख देंगे और साथ में हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4 × 2 8 और यहाँ पे कितने हैं 2, तो हम लिख देंगे 8H, बराबर हो गए। अब सब सारे एटम इसमें बराबर हो गए, लेकिन ये है एटॉमिक फॉर्म में, इसको हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज कर देना है। Fe3O4 + 4H2, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इसमें सारे एटम्स बराबर हैं, 3 आयरन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन।
तो ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड किया होगा।